हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एनसीईटी 2026 का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ सकता है, आपका एग्जामिनेशन कब तक होंगे, उसके बारे में यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर एनसीईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम अपने कोर्स के बारे में भी आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे चलती हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हो और तैयारी करके एक अच्छे संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हो तो कर सकते हो। पुराने सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है, आईआईटी, एनआईटी, आरआई हर जगह हुआ है, आपका भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर सीधा सीयूटी कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। यहाँ बगल में भी आपको आ रहा होगा, देख लेना। अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर पेपर पैटर्न, देन आपको बताएंगे कब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। तो अगर आप अभी तैयारी नहीं शुरू की हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि पेपर का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस यहाँ पे अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, वो दूसरे वीडियो में होगा डिस्कस। लेकिन अभी के लिए हम लोग पेपर पैटर्न आपको बता देते हैं, क्योंकि सिलेबस जो होता है काफ़ी ब्रॉड होता है, आपको हर एक चीज़ उस पर डिटेल में आपको जानना होता है। तो अगर आपको सिलेबस पे वीडियो चाहिए तो आप बता देना। वैसे पहले भी वीडियो अपलोडेड है, अगर आपको चाहिए कि सिलेबस के बारे में बताइए तो हम आपको बता देंगे। अगर आप नया भी हो इसमें एनसीईटी में तो आप जरूर बताइएगा, हम आपको बता देंगे। अभी आपको बताते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो पहले थोड़ा सा हाईलाइट जान लीजिए कि आपका जो एग्जाम है वो सीबीटी मोड में होता है, यानी कंप्यूटर के सामने बैठ करके आपको जो है पेपर देना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है या एमसीक्यू होते हैं, मतलब 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे और ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा कौन सा सही है। 13 लैंग्वेज में आपका एग्जाम होता है, मतलब आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप देश के किसी भी हिस्से से हो तो कोई ना कोई भाषा तो आपको आता ही होगा। इसमें से 13 लैंग्वेज है टोटल। आप हो सकता है असमीज आता हो आपको, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, इसमें से कोई भी लैंग्वेज आता है, किसी भी माध्यम में आप पढ़े हो तो आप उसी माध्यम में एग्जाम दे सकते हो। सपोज करो आप तेलुगु जानते हो तो तेलुगु में आप पेपर दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है तेलुगु, ठीक है। तो इस लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही पेपर अटेम्प्ट करो, आपको जो उड़िया चाहिए तो उड़िया में भी आपको पेपर मिल जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है सिलेबस, लैंग्वेज की बात कर ले थोड़ा सा। सिलेबस ये मतलब मोटा मोटी सिलेबस है जो एनटीए ने दिया है। इसमें तो डिटेल में आपको जानने के लिए थोड़ा और अलग से दूसरा वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो एज पर मतलब यहाँ पे क्लास 12 का आपको डोमेन जो सब्जेक्ट होता है क्लास 12 का आपको पढ़ना होता है, पूरा जो है सब कुछ कवर करना होता है क्लास 12 का केवल। और ये है आपका लैंग्वेज का सिलेबस, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, ये सब आता है। देन जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, ये सब पूछा जाता है। और एक टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये रहा थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू है सिलेबस का बस। अब ये देख लो कि यहाँ पर इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, तो ये इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम है। मतलब ये जो है आपका मतलब बीए के साथ बीएड भी हो जाता है, बीएससी के साथ आपका बीएड भी हो जाता है, बीकॉम के साथ आपका बीएड भी हो जाता है। तो ग्रेजुएशन जो हम लोग करते हैं 3 साल वाला, जो पहले चलता था, अभी 4 साल का हो गया हर जगह, तो जो है 3 साल वो और आपका बीएड, मतलब 4 साल में दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी कोई बच्चा मान लो बीए बीएड करना चाहते हैं तो पहले उसको बीए करना पड़ेगा, 3 साल का, 4 साल का जो भी है, और उसके बाद जो है 2 साल का यहाँ पर उसको बीएड करना पड़ेगा। तो उसको 5 साल के आसपास लग जाएंगे समय। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिर्फ 4 साल में ही आप अपना बीए भी, मतलब ग्रेजुएशन भी हो गया और आपका ये बीएड का भी कोर्स हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। और इसमें ना स्पेशलाइजेशन होता है, मतलब यहाँ पर ये है कि फाउंडेशन स्टेज का टीचर बनोगे आप, अगर फाउंडेशनल स्टेज की स्पेशलाइजेशन आप हासिल करते हो तो प्री स्कूल आप पढ़ाओगे, मतलब क्लास 2 के बच्चों को। और यहाँ पर जो है प्रिपरेटरी स्टेज के अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप जो है 3 to 5 पढ़ा सकते हो। मिडिल स्टेज स्पेशलाइजेशन हासिल करते हो तो 6 से 8 को पढ़ा सकते हो। सेकेंडरी स्टेज स्पेशलाइजेशन अगर आपका होता है तो 9 to 12 आप यहाँ पे पढ़ा सकते हो बच्चों को। यहाँ पे 9 से, इसको सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं। तो 4 स्टेज में कैटेगराइजेशन है। पहले ये अलग हुआ करता था, लेकिन अब ये सिस्टम बदल चुका है यहाँ पर। तो आपको ना देखना होगा कि आप किस में एडमिशन लेना चाहते हो। जिस हिसाब का आप पढ़ाई करो, जिस लेवल, जिस स्टेज में आप स्पेशलाइजेशन हासिल करोगे, उसी स्टेज को आप पढ़ाओगे। ओके, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। टोटल सीट्स की बात कर ले तो सीट्स लगभग यहाँ पर टोटल देख सकते हो 6100 के आसपास सीट्स हैं। और इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ बढ़ भी चुकी हैं, इसमें 79 दिखा रहा है और शायद इसमें बढ़ भी चुके हैं टोटल। अच्छा, यहाँ पर जो है ये तो, अच्छा
ये सीट है इधर यूनिट वाइज। यहाँ पे 64 इसमें दिखा रहे हैं नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो है पुराना है डेटा, अब इसमें बढ़ चुका है, लगभग 75 प्लस संस्थान इसमें जुड़ चुके हैं। तो सीट की संख्या भी नो डाउट बढ़ चुकी है, लेकिन अभी के लिए आप मान के चलो ये ऑफिशियली है 64। अगर इसमें जब अगले साल जब आएगा नोटिफिकेशन तो उसमें ये अपडेट आ जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने अनुसार बता दे रहा हूँ, इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ पहले। 75 प्लस 78 के आसपास हैं टोटल, तो वो जो है 75 प्लस इंस्टीट्यूशंस इसमें जुड़ चुकी हैं, सो सीट भी काफ़ी बढ़ चुका है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम स्ट्रक्चर समझ लो। तो ये रहा लैंग्वेज। लैंग्वेज में यहाँ पर देखोगे आप कि टोटल देखोगे यहाँ पर कितने सारे लैंग्वेज है भाई, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो इसमें से आपको कहा जाएगा कि भाई कोई भी 2 लैंग्वेज चुनना होता है, कोई भी 2 लैंग्वेज आपको चुनना है, कोई भी 2 आप चुन सकते हो। ध्यान रखना, जैसे आप इंग्लिश चुनो तो यहाँ पर हिंदी चुन सकते हो, आप इंग्लिश के साथ इधर इंग्लिश कम्युनिकेशन चुन सकते हो, कोई समस्या नहीं है। पेपर कोड अलग अलग होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हो, कोड से आप देख सकते हो। तो कोई भी 2 लैंग्वेज आपको चुनना होता है यहाँ पर, जब अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो। और देन यहाँ पर डोमेन, तो 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको चुनने होते हैं, इसमें से कोई भी 3 चुन सकते हो। टोटल 26 डोमेन्स है, इसमें से कोई भी 3 चुन सकते हो। और देन यहाँ पर एक आपके पास होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, और आपके पास अगला जो होता है जनरल टेस्ट होता है। तो टोटल अगर हम बात करें तो 2 लैंग्वेज हो गया, 2 लैंग्वेज हो गए, और 3 आपके पास डोमेन हो गया, 1 आपके पास जीटी हो गया, और 1 टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। तो 2, 3, 5 और 2 7 पेपर आपको देना पड़ता है, और 7 में से 7 में आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। मान लो कोई बच्चा जैसे कि मान लो केमिस्ट्री चुनता है और उसको केमिस्ट्री में एक को सवाल नहीं आ रहा है, और वो 0 मतलब एक भी अटेम्प्ट ही नहीं किया, सोचेगा कि अरे हमको तो नहीं आ रहा है, क्यों अटेम्प्ट करना है। तो अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे कोई भी एक टेस्ट पेपर, तो फिर आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, आप जो है बाहर हो जाओगे, यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर से ही बाहर हो जाओगे, कोई यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन नहीं लेगी। फिर यहाँ पर देखते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर। तो ये जो है देख सकते हो, जैसे वो बता दिया हमने कि 2 लैंग्वेज लेना होता है, और लैंग्वेज में 23 में से 20 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। डोमेन सब्जेक्ट 3 लेना होगा, जिसमें से आपको 28 में से 25 बनाने होते हैं, मतलब आपको ना 3-3 क्वेश्चन का यहाँ पर चॉइस मिल जाता है। फिर यहाँ पर जनरल टेस्ट है, उसमें से 28 में से 25, और ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है 23 में से 20 बनाने होते हैं। टोटल 181 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 160 बनाने होते हैं। और मैं आगे बता दूं कि एक जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। यहाँ पे देखो वही चीज़ है, यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हो, वही चीज़ जो पीछे बताया वही है। तो यहाँ पर एमसीक्यू पेपर होगा, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 160 क्वेश्चन टोटल। कितने? 160 क्वेश्चन 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 640 नंबर। तो आपका जो पेपर होता है 640 नंबर का होता है, और एक बेहतर संस्थान में, अच्छे संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लगभग 400 के आसपास टारगेट कर सकते हो। 400 450 अगर नंबर ले आते हो तो यहाँ पर आराम से आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया संस्थान में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये रहा पेपर पैटर्न, थोड़ा बहुत सिलेबस का ओवरव्यू आपको दे दिया है। अब बात कर लेते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। तो 2024 में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया था वो अप्रैल के मंथ में आ गया था, और 30 अप्रैल तक आपको टाइम दिया गया था। देन जो आपका एग्जाम है वो 12 जून को हुआ था आपका एग्जाम। तो ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको बताया जा रहा है, शायद ये बाद में पोस्टपोन भी हो गया था। तो यहाँ पे देखें 2025 में, तो 2025 जो अभी रिसेंट का है वो फरवरी में ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, और आपका जो एग्जाम हुआ था वो 29 अप्रैल को हुआ था। तो आप जो है जैसे सीयूटी का भी एग्जाम लगभग मई, अप्रैल के बाद मई आता है, ठीक है, अप्रैल मई, तो मई में एग्जाम हो रहा है सीयूटी का। तो उसी के आसपास यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अगर सीधा सीधा हम मोटा मोटी आपको बताएं तो फरवरी के मंथ में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, फरवरी के मंथ में। और फरवरी में जैसे ही आएगा तो 1 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा। मान लो 20 फरवरी को एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो लगभग 19-20 मार्च तक आपको टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 1 महीने का समय लगभग आपको मिल जाता है, कभी कभी कम भी मिलता है, लेकिन जनरली 1 महीने का टाइम आपको दिया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। और देन यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर डेट जो रहेगा एग्जामिनेशन का वो अप्रैल या मई का महीना हो सकता है, अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर मई के फर्स्ट वीक में। ज़्यादा अनुमान है कि यहाँ पर आपका जो है ये एग्जाम हो जाएगा, और रिजल्ट जो है जून के महीने में आने के पूरे संभावना है। फी कितनी लगेगी? तो फी जो है जनरल के लिए 1200 एप्लीकेशन फॉर्म का, ओबीसी के लिए 1000, और यहाँ पर ST/SC PWD थर्ड जेंडर के लिए 650 रुपये। तो ये रहा जो है फी के बारे में। तो इतना फी देना होगा, फी भर करके फिर यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आप भरोगे, और उसके बाद यहाँ पर आप जाते हो, मतलब पेपर जिस दिन होगा उस दिन पेपर देते हो। तो ये लगभग देखोगे तो अभी आपके पास मई के महीने में अगर होगा तो 6 मंथ का अभी टाइम बचा है। तो 6 मंथ में पूरी तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हो। इसमें पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, BSc BEd हो, BA BEd हो, BCom BEd हो, या फिर आप अलग से डोमेन यहाँ पर जो है नॉन डोमेन बैच लेना चाहते हो जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वो सब रहेगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये रहा आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आई होप कि वीडियो काम का लगा होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।